जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान और हम अपनी अल्फा सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का रूल 3 करेंगे। रूल 3 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम अपकमिंग एफकैट एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रिवीजन सीरीज, जिसमें 10 डेज 10 वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, जो आपके लिए सफिशिएंट होगी कट ऑफ क्लियर करने के लिए। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। जैसे इंग्लिश में 1 वर्ड की एक क्लास होगी, इडियम्स की एक होगी, एक एरर की कराई जाएगी, उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी जाएगी। ऐसे ही वोकेबलरी की एक क्लास कराई जाएगी और भी जीएस के लिए और स्टैटिक के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। जिस भी बच्चे ने अभी तक अपना सिलेबस रिवाइज नहीं किया है वो इस सीरीज को फॉलो करना, वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और सफिशिएंट होगी कि वो कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं रूल 3 की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए जुड़े हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे कि बच्चों को हेल्प मिले। ठीक, चलो रूल 3 स्टार्ट करते हैं। रूल 3 क्या कहता है हमारा? रूल 3 वैग्यू सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, वैग्यू सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी। ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये अपने साथ कौन सी वर्ब लेते हैं? ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक, और अपने साथ साथ ये वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेंगे। भी कैसा लेंगे? सिंगुलर लेंगे। और डिटर्मिनर भी अपने साथ सिंगुलर ही लेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन, नोबडी, एनीबडी, इन सब के लिए तो हमारा हिज, मैक्सिमम टाइम हिज ही यूज होगा। और नथिंग, ये थिंग वाले में क्या होगा? इट यूज होगा। ठीक है, इट्स। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला, somebody has forgotten their key on the table। तो somebody क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? हमारा सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब कैसी यूज हुई है? हैज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही है। हैज फॉरगेटन, देयर की, की क्या है? नाउन है। इसके लिए ये क्या हुआ? प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। प्रोजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा यूज होगा हमारे इसमें? सिंगुलर ही यूज होगा। तो सिंगुलर क्या होगा? हिज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। somebody need to be here to greet the late arrival। ठीक, somebody कैसा सब्जेक्ट है हमारा? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए वर्ब क्या आई है? नीड आई है। नीड कैसी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल वर्ब। और सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब चाहिए? ये सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर क्या हो जाएगी? नीड्स। सिंगुलर वर्ब क्या हमने पढ़ी थी? रूल पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाए तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये रूल नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम, पर अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ईच, ईच सब्जेक्ट है। ईच सब्जेक्ट कैसे है? ऑफ, ऑफ क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है हमारी। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद में ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया? ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है? ऑफ हमारी फिर प्रीपोजिशन है। माई क्लास क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ईच के लिए वर्ब क्या आई है? और। तो ईच कैसा है हमारा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी चाहिए हमें? सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा? इज।
ठीक, समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं, इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं कुछ। एवरीबडी, एवरी, सिंगल वन, इन सब के लिए क्या होगा? सिंगल। एवरीवन इज लाफिंग, तो एवरीवन क्या है? सिंगुलर। हर एक, इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक हंस रहा है, तो ये सिर्फ एक को डिनोट करता है, पूरे ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर को नहीं करता है, सबको ईच में बांट देता है कि हर एक हंस रहा है। ठीक, जैसे यहाँ दिया है एवरीबडी आर लाफिंग, तो आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा, इज यहाँ पे करेक्ट है। जैसे नो वन, ये वोंट्स है, ठीक है, क्या है ये? वोंट्स, WANTS, वोंट्स, या नो वन, ये वोंट है, नो वन वोंट टू गो, तो वोंट क्या सत्य प्लूरल वर्ब थी हमारी, तो इसके साथ कैसी आ जाएगी? वोंट्स, ठीक है। नो वन वोंट्स टू गो। एवरीथिंग आर परफेक्ट, और गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग इज परफेक्ट। नथिंग हैव चेंज, तो नथिंग के साथ हैव लगेगा? नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज लगेगा, तो यहाँ पे हैज सही है। ठीक, और देख लेते हैं। एवरीवन, एवरीवन इज वेलकम, हर एक का वेलकम किया गया। अब सबका एक साथ तो नहीं है, हर एक का, पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। एवरीवन, तो एवरीवन के साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। इज क्या है? सिंगुलर, सही है। नो वन, नो वन, कोई भी, इज सिटिंग, नो वन इज सिटिंग, कोई भी बैठा नहीं है, तो क्या आएगी? इज, यहाँ पे भी सिंगुलर लगी है, सही है। एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज अराइव्ड, तो एवरीथिंग के साथ कैसी लगी हुई है? सिंगुलर लगा हुआ है, हैज, तो ये भी सही है। नोबडी, नोबडी भी सिंगुलर है, इसके साथ नोज लगा हुआ है, नोज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, तो ये सही है। नोबडी आंसर द, नोबडी नोज द आंसर, कि किसी को भी आंसर नहीं पता, तो एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, हर एक खुशी चाहता है, तो एवरीबडी के साथ क्या हो गया? वॉन्ट्स, वॉन्ट्स भी कैसा है? सिंगुलर वर्ब। नथिंग, नथिंग गेट्स मी डाउन, तो नथिंग भी कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा? गेट्स, गेट्स कैसी है? सिंगुलर वर्ब। नथिंग इज देयर, यहाँ कुछ नहीं है, इसके साथ भी इज लगा, तो सिंगुलर वर्ब लगी। एवरीवन लव्स, लव्स कैसा है? सिंगुलर है, एवरीवन भी सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी। नोबडी सीज द मूवी, सीज कैसी है? सिंगुलर वर्ब है, तो नोबडी के साथ कैसी लगी? सिंगुलर वर्ब। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हम कुछ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हैं, हम छोटा ही टॉपिक है, जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन पहला, रीड करो क्वेश्चन पहला, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसका क्या आंसर होगा। एवरीबडी, everybody among the new recruits credits were given a standard issue kit before the training session began। देखो everybody, everybody कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, अमंग, अमंग क्या है? अमंग हमारी प्रीपोजिशन है। ठीक, क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, द न्यू रिक्रूट्स कैडेट, तो इसके बाद ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर क्या है? हमारी वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। गिवन हमारी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, इसका भी ध्यान रखना। अ स्टैंडर्ड इशू किट बिफोर द ट्रेनिंग सेशन बिगन, हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना कि जब भी सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को चेंज करे, कि जैसे वर्ब यहाँ पे वर है, ये कैसा है? हमारा प्लूरल वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दी हुई है, तो हम चेंज क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, और सिर्फ एक ही वर्ब दी हुई है जो मेन वर्ब का काम करेगी, तो जब हम चेंजेस कहाँ में करेंगे? मेन वर्ब में। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दी हुई हो तो हम चेंज कहाँ में करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में, और जो सिर्फ मेन वर्ब दी हुई हो तो हम चेंज कहाँ में करेंगे? मेन वर्ब में। तो एवरीबडी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब वर दी हुई है, वर क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोज। ठीक, समझ आया? अब सेकंड करते हैं। द कमांडिंग ऑफिसर अनाउंस दैट,
क्या अनाउंस किया? एनीवन हु फिनिशेस द ऑब्स्टिकल कोर्स फर्स्ट विल गेट देयर लीव अप्रूव्ड। तो देखो, कमांडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट है हमारा, अनाउंस्ड वर्ब है, वर्ब कैसी है? पास्ट में, ठीक। दैट, एनीवन, एनीवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। इससे शायद आपको विजिबल नहीं होगा। हु, हु लगा, हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रिलेट किया, इसके लिए वर्ब क्या लगी? फिनिशेस। फिनिशेस कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट ये रहा सब्जेक्ट वन, इसके लिए वर्ब वन, ठीक। सब्जेक्ट टू एनीवन है, इसके लिए वर्ब टू फिनिशेस। ये कैसी है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यहाँ से यहाँ तक सही है। द ऑब्स्टिकल कोर्स फर्स्ट, ठीक है। बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। विल गेट देयर लीव्स, ये रही। एनीवन के लिए देयर आया है, देयर कैसा है? प्लूरल हैगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज, ठीक। समझ आया? ऐसे जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो वर्ड टू वर्ड चेक करना, सब्जेक्ट कौन सा है, उसके लिए वर्ब कौन सी यूज हुई है, कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से है, ठीक है। तो आपको एरर पकड़ने में बहुत इजी होगा। क्वेश्चन थर्ड, आइदर द प्लेटून कमांडर or his subordinates is responsible for the lapse in security, security, lapse in security। ये वाला रूल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये एक क्वेश्चन उसका आ गया। चलो इसको भी कर लेते हैं। आइदर और वाला है, आइदर और में हम जो वर्ब देखेंगे वो किसके? नियर बाय वाले सब्जेक्ट के लिए। ये द प्लेटून कमांडर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। हिज सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट है। और वर्ब, वर्ब कैसी आई है हमारी? सिंगुलर वर्ब आई है, लेकिन ये वर्ब किसके लिए यूज होगी? नियर बाय के लिए। नियर बाय कैसा है? प्लूरल है, तो इज की जगह हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? और। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है, ठीक। फोर्थ वाला करते हैं। एवरीथिंग लुक परफेक्ट, एवरीथिंग सब्जेक्ट है, लुक परफेक्ट ड्यूरिंग द ड्रेस रिहर्सल वॉजेंट दे, ये यहाँ क्वेश्चन टैग वाला आ गया। एवरीथिंग, एवरीथिंग के लिए क्या बताया था कि इट लगेगा या इट्स लगेगा, ठीक। प्रोनाउन लगेगा तो इट्स लगेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगेगा तो इट्स लगेगा। तो दे कैसा है? प्लूरल है, इसके लिए सिंगुलर लगेगा तो इट लगेगा, ठीक है, वॉजंट इट। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, एक सेकंड, ये देख लेते हैं। फिफ्थ वाला, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग विच कैन डिटर अ सोल्जर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ड्यूटी टू द नेशन। देयर है, देयर डमी सब्जेक्ट है, किसके लिए आया है? इज किसके लिए आया है? नथिंग के लिए। ये सिंगुलर, वर्ब भी हमारी सिंगुलर। विच कैन डिटर अ सोल्जर हिज ड्यूटी, हिज भी सही आया है, ठीक। सी पार्ट में भी एरर नहीं है। एरर कहाँ है? एरर है इसमें विच में। यहाँ विच की जगह हम डेट यूज करेंगे, विच की जगह क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? डेट, ठीक है। अब ये सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। एवरीवन हैव क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। एवरीवन हैज टू ज्वाइन हेल्थ ओरिएंटेड क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रैकिंग, ठीक। अब हम इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमको एग्जाम में ट्रैकल कैसे करने हैं। जैसे एरर के क्वेश्चन है, सबकी प्रॉब्लम होती है कि एरर बनता नहीं है। एवरीवन सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट की हम वर्ब देखते हैं कि वर्ब कैसी लगी हुई है। फिर टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। बिफोर फिर प्रीपोजिशन हो गया, फिर देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद ये फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फोर ट्रैकिंग, फोर फिर प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। उसके बाद ये फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके साथ वर्ब कौन सी लगी है, सिंगुलर या प्लूरल, प्रीपोजिशन लगा है, उसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगाया है वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन
या प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ क्लासेस था, क्लासेस क्या था, नाउन था। यहाँ गोइंग जिरंड था, जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बन जाती है, नाउन की तरह काम करती है, ठीक। यहाँ जिरंड था, ये भी यहाँ नाउन हो गया। और फोर, फोर के बाद ट्रैकिंग, वर्ब प्लस आईएनजी है, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। तो इस तरह हम वर्ब को टैकल कर, इसको एरर को टैकल करते हैं अपने एग्जाम में। ये एक दो क्वेश्चन वो हो रहे हैं सेंटेंस, इनको देख लेते हैं फिर वाइंड खत्म करते हैं। एवरीवन इंजॉयज द अ गेम, तो एवरीवन के लिए क्या आ गया, इंजॉय, इंजॉयज। तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। एवरीबडी नोज द वे, नोज कैसी वर्ब है, सिंगुलर। एवरीथिंग हैज टू गो, हैज कैसी वर्ब है, सिंगुलर। नो वन लिव्स हेयर, लिव्स कैसी वर्ब है हमारी, सिंगुलर। एवरीबडी वॉन्ट्स अ शो, एवरीबडी के साथ वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। वॉन्ट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब। नथिंग समथिंग इज मिसिंग, ये दो क्वेश्चन थे कि नथिंग इज मिसिंग या समथिंग इज मिसिंग, ठीक है। दोनों के साथ क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। एवरीथिंग स्टेन्स, सिंगुलर वर्ब आ गई। नो वन हैज, सिंगुलर वर्ब आ गई, यहाँ इज भी सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन बिलोंग्स, तो बिलोंग्स कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का हम क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन दबा देना, और कोई भी इशू हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।